दोनों, ठीक है। तो इनको मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, क्या सागर भाई ने कहा था, इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो आपसे इन फ्रंट मांगे। आप फिर से वही बात बोलना चाहते मैं चाहता हूँ नहीं आपको सीरियसली कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ योर डा रफ़ीक ऑफिशियल, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो दोस्तों आप सभी खैर आफियत होंगे। दोस्तों आज अगर बात करें, मेरे साथ 2 स्टार्स है, और अगर बात करें इनकी राइवलरी की, अगर बात करें लास्ट से इनकी राइवलरी बहुत बड़ी रही, और उसी किसी की बात करने आया हूँ। तो मोस्ट वेलकम है आपका भी मोस्ट वेलकम है। 2 स्टार्स मेरे सामने है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे। अभी प्रेशर गेम थी, क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले आपसे रुक करेंगे। देखिए, प्रेशर गेम तो मेरे ख्याल से हर एक होती है, बट ये प्लेयर का एक यही काम होता है कि आपने प्रेशर को कितना हैंडल करता है, मतलब जो जैसा नर्वस होता है प्लेयर, उसको कैसे कंट्रोल में करता है। क्रिकेट इसी को बोलते हैं। बट हाँ, ये एक चीज़ है कि मैंने आदिल को, जब ये आउट हुआ था, मैंने इससे ये डिस्कशन किया था कि आदिल आपको मेरे हिसाब से टाइम लेना था, क्योंकि आपने एक विकेट की एक वैल्यू रखनी होती है। बट वही फिर मैंने अप्लाई किया। मैंने आदिल तो आउट हो गया, अब जैसे मेरी बैटिंग में उतरा तो मैं अप्लाई खुद पे करता हूँ, क्योंकि ये ओवर टू ओवर अगर हम मैच खेलते हैं ना, 10 रन भी होंगे, 12 भी होते हैं, जब हम आउट ओवर खेलते हैं तो एक टारगेट होता है नज़र में, तो उसी की वजह से मैं ये कहूँगी कि लकीली या जैसा भी आप समझो, मैच हमारे हाथ में आया था। तो अदल भाई आपसे पूछेंगे कि जब आपकी विकेट गई, उसके बाद कुछ टाइम के बाद सागर भाई आए, तो इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, क्या बताना चाहोगे इसके रिगार्डिंग? प्रेशर गेम थी। नहीं, बिल्कुल। जिस प्लेयर ने बहुत क्रिकेट खेला होता है, तो उसने ये चीज़ें सामना की होती है। तो जो जैसे आपको सागर भाई का पता है, इसने स्टेट के लिए बहुत पहले खेला है, तो तब से खेलते आ रहे हैं। तो इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 6 विकेट आउट हो गए हैं और आपको अब कैसे नरू कंट्रोल करना है, तो ये हमसे बहुत बेहतर जानते हैं। जितने भी हम प्लेयर्स टीम में खेलते हैं, हमसे बहुत बेहतर जानते हैं। और साथ में जो हमारा अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो हमारा टीम है जो पीछे से बैक करता है प्लेयर को। चाहे मुंह से बोल के प्लेयरों को सपोर्ट करता है, और उस हिसाब से मुझे लगता है कि हमारी टीम बहुत अच्छी खेल रही है। और सागर भाई ने प्रेशर टाइम पे बहुत अच्छा खेला, और उसके लिए सारा हाफ ऑफ द क्रेडिट इसी को जाता है। और बहुत अच्छा खेला, और हमने ये मैच अच्छे से जीता। तो वाइब कैसे आ रही है? दोनों एक साथ खेल रहे हैं, तो वाइब कैसे आ रही है? देखिए, ये बात मैंने आपसे पहले भी डिस्क्लोज की, लाइक कि मैच के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर मेरा भाई भी होगा अपोनेंट, तो मैं उसको एज अ भाई नहीं देखता हूँ, मैं उसको एज अपोनेंट देखता हूँ। ट्रीट में वैसे करता हूँ। ऑफ द फील्ड हमारे एक भाई होते हैं, हम आपस में। अभी आप देख रहे हैं लास्ट टाइम जो हमारे बीच में जो भी सीन क्रिएट हुआ था, सब बोल रहे थे कि क्या है, आपने क्या बोला, उसने क्या कहा। तो ये क्रिकेट में एक मज़ा भी ये इसी चीज़ से आता है। आज हम दोनों एक साथ खेल रहे हैं, तो अगर वही दिमाग में हम लेके चलेंगे कि हम दोनों के आपस में लाइक मैंने स्लैश किया है इसको या कुछ किया है, तो उसी क्रिकेट में वो मज़ा नहीं आता। फिर वो पास्ट था, वो चला गया। आज मेरे और भी प्लेयर्स अपोनेंट आते हैं, उनके साथ भी मैं वैसे ही खींचातानी करता हूँ, तो एक मज़ा आता है क्रिकेट को उसमें खेलने में। तो एक माहौल बनता है क्रिकेट है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं खेलूँ, मेरी वजह से हर एक को मज़ा आए और इन्जॉय करे सारे क्रिकेट खेलना। तो जाहिर लेफ्टी ने बहुत अच्छी परफॉर्म की, तो क्या बताना चाहोगे? बिल्कुल। जिस तरह से पिछले साल से हम उसको देखते आ रहे हैं, तो मिडल ऑर्डर में बहुत अच्छा पावर हिटिंग भी करता है, और सिंगल डबल्स पे भी फोकस करता है। तो उस हिसाब से आपने भी देखा, आज भी पहले इनिंग बिल्ड की, उसके बाद सईद सागर भाई के साथ अच्छी पार्टनरशिप की, तो उसमें 3-4 छक्के उसने भी लगाए, और सागर भाई ने भी 1-2 छक्के और 3-4 चौके मिलकर लगाए। तो एक पहले इनिंग बिल्ड करके फिर इनिंग को फिनिश किया उसने, तो बहुत अच्छी बैटिंग की उसने। और बॉलिंग का तो आपको पता ही है, बॉलिंग किस तरह से वो हमेशा टीम को बहुत सपोर्ट करता है बॉलिंग के थ्रू। तो आज भी बहुत अच्छी बैटिंग रही उसकी, और उसको भी बहुत क्रेडिट जाता है। तर्ज के मारे बताइए, आज 8 का एडिशन चल रहा है, और कैसी वाइब मिल रही है आपको यहाँ पे? काफ़ी अच्छी। देखिए, मैं ये बोलूँगा कि ऑलमोस्ट मैंने सारे एडिशन यहाँ के खेले हैं, बट मैंने ये तो मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ की मैनेजमेंट अच्छी होती है, जिस भी टूर्नामेंट की मैनेजमेंट अच्छी होती है, वहाँ प्लेयर हर हमेशा वो चाहता है कि मैं वहाँ जाऊँ, खेलूँ। और माशाल्लाह यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट है, जो यहाँ का क्राउड है, प्लस जो यहाँ का ग्राउंड है, आउटफील्ड देख लीजिए, ऐसा फील आता है कि जैसे हम किसी इंटरनेशनल ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत मोटिवेट करती है एक प्लेयर को, जो प्लेयर को चाहिए होता है, मतलब कंफर्ट जोन के लिए। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ मिल रही है, तो हमें इससे बेटर क्या चाहिए? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ। जिस तरह से यहाँ के मैनेजमेंट ने इस साल विकेट तैयार की है, तो
मैं उनको बहुत क्रेडिट देता हूं इस साल जिस तरह से हमने आज एक आनिवन भी नहीं हुआ है इस विकेट पे। तो मैनेजमेंट ने बहुत मेहनत की है और सबसे जब मैंने चीफ ऑर्गेनाइज़र के साथ बात की इस विकेट के बारे में तो इन्होंने इस साल राजस्थान से रेत लाई है इस विकेट को बिल्कुल अच्छा करने के लिए। तो जिस हिसाब से हमने खेला तो पूरे मैच में एक आनिवन भी नहीं हुआ और जिस हिसाब से हमने पिछले साल खेला था तो ऑलमोस्ट हर ओवर में 2-2 3-3 बॉल आनिवन हुआ करता था। तो इस साल इन्होंने बहुत मेहनत की तो इनको बहुत क्रेडिट जाता है। तो एक मेरा क्वेश्चन है, आपको पता है कि शाल्वू की बात करें, एग्रेशन की बात करें, बहुत एग्रेशन दिखाया था, उस पर इम्पोर्टेंट बात करें क्योंकि आज सामने है दोनों, ठीक है। तो इनको मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, क्या सागर भाई ने कहा था, इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो आपसे इन फ्रंट मांगे आप फिर से वही बात बोलना चाहते मैं चाहता नहीं आपको सीरियसली कह रहा हूँ हम वो बातें फिर लिटरली भूल जाते हैं, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम वो बातें याद रखेंगे फिर हम आपस में खेलेंगे नहीं, समझ लीजिए बात को। अगर ऑन फील्ड आप कैसे मान दो जब आप ग्राउंड में होते हो, मतलब ऑन फील्ड देखिए मैंने पहले ही कहा अगर मेरा भाई भी होगा ना, मतलब मुझे अपोनेंट होगा तो मैं उसको एज अपोनेंट दिखता हूँ। उस वक्त चाहे मुझे जो करना पड़े उसके साथ मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऑफ द फील्ड में जाता हूँ मैं सारा भूल जाता हूँ। तो क्रिकेट की यही एक खासियत है। अगर हम वो बातें याद रखेंगे कि मैंने आदिल को क्या बोला, इसने मुझे क्या बोला, तो ऑब्वियसली हमें आपस में खेलना नहीं है। फिर आपको ऑब्वियसली हम दोनों आज साथ में मिलते नहीं। तो इसमें आपको एक नसीहत है, जो होता है ऑन ग्राउंड होता है, ऑफ द फील्ड वी आर ब्रदर्स। इसके बारे में मैंने आपको सीरियसली उस टाइम भी बोला था। मैंने सागर भाई ने बहुत बातें बोली थी उस टाइम, लेकिन मैंने एक बात भी नहीं सुनी, क्योंकि मैंने अगर इसकी एक बात सुनी होती तो मैं शायद अगली बॉल पे बोल्ड भी होता या कैच आउट होता। लास्ट क्वेश्चन ड्रग्स के रिलेटेड, आपको पता है सबसे लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कश्मीर ड्रग फ्री रहे और जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं ये इन चीज़ों से दूर रहे। तो दोनों की मैसेज क्या रहेगी? बस यही मैसेज है कि आप स्पोर्ट्स की तरफ जाओ या एजुकेशन है उसकी तरफ जाओ। तो आपके माँ बाप हमेशा आपके लिए बहुत उम्मीदें रखते हैं, तो उनको भी बहुत इज़्ज़त मिलता है कि अगर उनका बेटा अच्छा काम करे। तो यही है कि उन चीज़ों से दूर रहो जिनसे आपके माँ बाप को तकलीफ़ हो, जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया है और बहुत सारी तकलीफ़ें उठाई होती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो बस यही है कि इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है, चाहे छोटा बच्चा हो बड़ा हो, ख़ासकर जो यंगस्टर्स है उनके लिए ये मैसेज है, क्योंकि उनका खून गर्म रहता है हमेशा। वो चाहते हैं कि ये वो फजूल कामों की तरफ जाए, लेकिन वो बिल्कुल गलत बात है। और माँ बाप का नाम रोशन करना है तो आपको एजुकेशन में अच्छा काम करना है, आपको स्पोर्ट्स में अच्छा काम करना है। कांग्रेचुलेशन आदिल भैया। तो अब बताइए। देखिए ऑब्वियसली जो आदिल ने बोला बेस्ट बाइट दी उन्होंने, बट हाँ यही एक अच्छी मैसेज यही है हर एक के लिए। देखिए हर एक आजकल सोशल मीडिया चलता है, हर एक की तरफ देखता है। अब कॉमन सेंस वाली बात है, हर एक इंसान को ये सोचना है कि मुझे किस चीज़ से मेरी इज़्ज़त बढ़ती है या मेरे घर वाले पेरेंट्स की इज़्ज़त बढ़ती है। यहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, इनको भी एक देखिए अकल ऊपर वाले ने सबको दिया। तो ये चीज़ें बहुत रियलाइज़ करना, और मैं ये कहूँगा मतलब पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि बच्चों के ऊपर नज़र रखें, क्योंकि आजकल का जो माहौल है डे टू डे ख़राब ही हो रहा है। ऑब्वियसली मेरी मैसेज भी यही होगी कि फील्ड में आइए, अपना क्रिकेट खेलिए, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट लीजिए, अपनी स्टडीज़ कर रहे हो उसमें दे दीजिए, ड्रग से ऑब्वियसली दूर रहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि ड्रग से दूर रहिए। बस मेरी मैसेज यही सिंपल। कांग्रेचुलेशन, आपने आज की विनिंग हासिल की है। थैंक यू सो मच।